Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Hi, this is Sonali and welcome to Sonali's Heaven. So guys, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में. सो गाइस, जब मुझे पता लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, दैट टाइम आई वाज 5 वीक्स प्रेग्नेंट. तो 4 वीक्स तक मुझे कोई आइडिया नहीं था. 5 वीक्स में मुझे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता लगा एंड आई वाज सो हैप्पी. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर राइड. सीरियसली इतना डेंजर था, पता नहीं कैसे मैंने वो निकाला है. भगवान की कृपा से, थैंक यू बाबा जी, मैंने उसको पास कर लिया. आप सब भी कर लेंगे, डोंट वरी. सो या थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत स्मूथ होता है. मेरे लिए डिफ़िकल्ट था. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिम्टम्स. सबसे पहला सिम्टम, मेरे पीरियड्स मिस हो गए थे. या जो कंफर्म करता है कि यस यू आर प्रेग्नेंट. ओके. एंड देन सेकेंड सिम्टम, ब्रेस्ट सोरनेस. मुझे ब्रेस्ट टेंडरनेस बहुत ज़्यादा थी. मैं अपनी ब्रेस्ट खुद भी टच नहीं कर पा रही थी, इतनी सेंसिटिविटी मुझे हो गई थी स्टार्टिंग के टाइम पे ही. ये बहुत ही कॉमन होता है प्रेगनेंसी में. कुछ लोगों को बाद की स्टेज में होता है, कुछ लोगों को स्टार्टिंग की स्टेज में हो जाता है. तो मुझे ये स्टार्टिंग की स्टेज में ही स्टार्ट हो गया था. उसके अलावा द मेन सिम्टम, नॉजिया. ओ या, विच इज़ वेरी कॉमन, नॉजिया एंड वॉमिटिंग. सो मुझे नॉजिया बहुत ही ज़्यादा था गाइस. तो वॉमिटिंग तो हो जाती थी. ऐसा नहीं कहूँगी कि रोज़ ही हो जाती थी, लेकिन कुछ दिन में कभी एक बार हो जाती थी. मुझे किसी कोई फूड ट्रिगर कर गया, कुछ ऐसा खाया जिससे ट्रिगर हो गया कि मेरे को वॉमिट आ गई. या मॉर्निंग में जब मैं ब्रश करती थी, उसके बाद जब मैं अपनी टंग क्लीन करती थी, उस टाइम पे मुझे कई बार वॉमिट हो जाता था. तो मॉर्निंग सिकनेस जो एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी में, आप लोगों ने सुना ही होगा. सो मॉर्निंग सिकनेस ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही होती है. मॉर्निंग सिकनेस कभी भी हो सकती है, थ्रू आउट योर डे कभी भी हो सकती है. तो मॉर्निंग सिकनेस का मतलब यही होता है कि आपको नॉजिया फील होता है और आपको वॉमिटिंग आ जाती है कुछ खाने पर या ना खाने पर भी कभी कभी. तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा थी और मेरे को ऑफिस भी जाना होता था. मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था सुबह सुबह उठ के सबसे पहले उस मॉर्निंग सिकनेस को हैंडल करना एंड देन रेडी होके ऑफिस जाना. सो मैं वर्किंग थी अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो इसलिए भी मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या खा के जाऊँ और क्या लंच में लेके जाऊँ. मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करती थी, तो इसलिए मैं कुछ कुछ नहीं कर पाती थी. एक तरीके से बेसिकली मैं कुछ नहीं, मुझे समझ आता था मुझे क्या खाना चाहिए. क्रेविंग्स के नाम पे ज़ीरो क्रेविंग्स थी. मुझे कोई क्रेविंग नहीं थी गाइस. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे कोई क्रेविंग नहीं थी. इवन मेरे को बहुत चीज़ों का टेस्ट ख़राब लगना शुरू हो गया था. लाइक मैं रोटी नहीं खा पाती थी, रोटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी. एंड उसके अलावा भी मैं कुछ भी प्रॉपरली नहीं खा रही थी. कोई भी वेजी मुझे प्रॉपर अच्छी नहीं लगती थी. मैं सिर्फ फ्रूट्स पर थी. या तो मैं सिर्फ फ्रूट्स वाली डाइट पे थी अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. मेरा बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया था. सो मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता था. मेरे को स्मेल बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी खाने पीने की. बहुत चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी. किचन में जाने से मुझे प्रॉब्लम होती थी. सो किचन में मैं नहीं जा पाती थी. किचन में जाते ही मेरे को किचन की स्मेल्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती थी. तो जब आप किचन में नहीं जा पाओगे तो खाना किसने बनाना है, तो खाना कैसे बनाओगे, राइट. तो इस चक्कर में मेरा धीरे धीरे इतना ज़्यादा लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया था कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर दिया था अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग के ही कुछ वीक्स में. मेरा अराउंड 6 to 7 kgs लॉस हो गया था वेट. जो कि अभी तक अब जाके रिकवर हुआ है इस थर्ड ट्राइमेस्टर में. तो बहुत मुश्किल हुई मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. मेरे को सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सब मुझे थी. कभी कभी फीवर जैसा फील होने लग जाता था, कभी कभी एकदम से बहुत ठंड लग जानी, एकदम से बहुत गर्मी लगनी. इस टाइप के भी सिम्टम्स थे. बैक एक होना, लेग्स पेन होना, बॉडी पेन होना, हेडेक होना, पूरा दिन लो फील करना, फैटिक फील करना, टायर्ड फील करना. तो ये सारे सिम्टम्स मुझे थे और जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और प्रेगनेंसी में बेसिकली. सो या, दिस दीज आर द सिम्टम्स विच आई हैव गॉन थ्रू.
कुछ वियर्ड सिम्टम्स भी थे जिसके बारे में मैं बात करूँगी, लाइक मेटेलिक टेस्ट इन माई माउथ। हर वक्त एक बिटर टेस्ट रहता था मुंह में, जिसके कारण कुछ खाने का मन नहीं होता था। उसके लिए मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला था, आई यूज टू हैव शुगर फ्री वाली च्युइंगम्स मैं खाती थी। तो वो थोड़ी देर वो खाने से मुझे थोड़ा बेटर फील होता था, बट वो फिर से थोड़े टाइम बाद फिर से वही मेटलिक टेस्ट मुंह में हो जाता था। उसके अलावा मैंने नोटिस किया था कि मेरी टंग पर एक वाइट कोटिंग हो जाती थी कुछ भी खाने के बाद, और जिसको क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जब भी मैं टंग क्लीन करने की कोशिश करती थी मुझे वॉमिट हो जाती थी। और वॉमिट का सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जैसे ही जब भी मुझे वॉमिट होती थी वॉशरूम में, बेसिकली मुझे जाके पता नहीं वॉमिट जैसा लगता था, स्पेशली वाइल ब्रशिंग माई टीथ। तो मैं क्या करती थी, मैं वॉशरूम से बाहर निकल जाती थी। तो जैसे ही मुझे पता लगता था कि बस अब आने वाली है वॉमिट, तो मैं फटाफट रूम में जाके बैठ जाती थी थोड़ी देर। तो थोड़ी देर रेस्टिंग पोजीशन पे अगर आप बैठते हैं, वॉमिट आने वाली लगती है आपको, और रेस्टिंग पोजीशन पे बैठते हैं जब आप, और आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी ये करना है, आपको डीप ब्रेथ लेनी है, और डीप ब्रेथ लेने पर इम्प्रूव होती है। मेरे लिए होती थी, तो मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये हेल्प करे। उसके अलावा जो और सिम्टम्स थे, लाइक स्वेटिंग, मेरे को वैसे स्वेटिंग की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम लाइक मेरी बॉडी इतना स्वेट नहीं प्रोड्यूस करती थी नॉर्मली, जो कि मैंने प्रेगनेंसी में ऑब्जर्व किया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग प्रॉब्लम होने लग गई थी, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट। और इसके अलावा एसिडिटी के लिए आपके लिए ये सोल्यूशन, एसिडिटी का सोल्यूशन ये है कि आप छोटे छोटे मील्स लें, जैसे कि डॉक्टर भी बोलते हैं, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो। मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं वर्किंग थी, मैं ऑफिस में अगर मैं सैम्पल प्रोसेस कर रही हूँ तो ये नहीं है कि मैं बीच में जाके हर 1 घंटे बाद कुछ खा सकती हूँ या 2 घंटे बाद कुछ खा सकती हूँ, या मैं कुछ वर्क कर रही हूँ, मैं बीच में टाइम नहीं निकाल पाती खाने के लिए, और निकाल भी पाऊँ तो मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा, तो मैं क्या खाती ना। तो मेरे लिए इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। आई वॉज जस्ट ऑन फ्रूट्स दैट टाइम, आई रिमेंबर। रेस्ट एवरीथिंग वॉज जहर फॉर मी। तो मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता था। मैं इस कारण मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी जब मेरे हस्बैंड मुझे पूछते थे क्या खाना है, क्या ऑर्डर करो। तो मेरे पास कोई आंसर नहीं होता था कि मैं आज क्या खा सकती हूँ या क्या चीज़ मुझे अच्छी लग सकती है। तो इस वजह से मेरे लिए थोड़ा सा फर्स्ट ट्राइमेस्टर डिफ़िकल्ट था, एंड मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर दिया था। सो अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में, मैं कौन कौन सी मेडिसिन ले रही थी अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सो ऑफ कोर्स फर्स्ट मेडिसिन वाज मल्टीविटामिन्स जो मैं ले रही थी। दिस इज द मल्टीविटामिन्स जो आजकल मैं ले रही हूँ। उस टाइम पे मैं सेंट्रम वाली ले रही थी, अभी मैं आजकल ये वाली प्रेडविट की मल्टीविटामिन्स ले रही हूँ। सो ये आपको रोज लेनी होती है, उसी दिन से स्टार्ट कर देनी है जब से आपको पता लगता है आप प्रेग्नेंट हो। मैंने भी स्टार्ट कर दी थी। और अगर आपको एसिडिटी बनती है, एसिडिटी के लिए आप ये टम्स ले सकते हैं, जो कि मुझे डॉक्टर ने बोला था सेफ होता है। और ओमिप्रेजोल भी डॉक्टर ने मुझे बोला था आप ले सकते हो मेडिसिन, अदरवाइज यू कैन टेक दीज टम्स अगर आपको अच्छी लगती है। मुझे तो इन टम्स से भी वॉमिट हो जाती थी। मुझे तो ये जबकि ये फ्लेवर्ड हैं, लेकिन स्टिल मेरे को ये भी इतनी अच्छी नहीं लगती थी, पर लेनी पड़ती थी मजबूरी में। उसके अलावा मैं थायराइड मेडिसिन लेती थी, विच इज़ लीवोथायरॉक्सिन। सो ये 50 mg से मेरी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम भी है। तो स्टार्टिंग में मैं 50 mg लेती थी, और फिलहाल मैं 75 mg सॉरी ले रही हूँ सिंथ्रॉइड। तो मुझे थायराइड है, तो मैं थायराइड की मेडिसिन भी मुझे अर्ली मॉर्निंग खाली पेट लेनी होती थी। इन मेडिसिन के कारण भी मेरा बहुत ज़्यादा अपसेट होता था स्केड्यूल, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे सबसे पहले ये लेनी पड़ती थी एम्प्टी स्टमक। इसको लेने के बाद भी मेरे को इतना कई बार स्टमक एक होना, वॉमिट जैसा फील होना, बहुत कुछ हो जाता था। तो ये मेडिसिन के कारण भी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था डाइट को। उसके अलावा मैंने स्पेशली अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे लिए कोई जिंजर टैबलेट्स मैंने पढ़ा था कि आप खाओ, आपका बिटर टेस्ट अगर माउथ पूरा दिन रहता है मुंह में, तो वो मेटलिक टेस्ट के लिए आप जिंजर कैंडीज़ ले सकते हैं। तो इस टाइप की जिंजर कैंडीज़ का पैकेट मैंने कम से कम 3-4 टाइप के जिंजर कैंडीज़ का पैकेट मंगा लिया था, जो कि अभी तक ऐसे ही पड़ा है, मैंने नहीं खाया, बहुत कम ही खाया होगा, क्योंकि मुझे वो भी नहीं अच्छा लग रहा था।
एंड देन ये लास्ट ऑप्शन इज़ हाजमोला है, जो कि आप हमेशा खा सकते हैं, जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ अभी तक भी, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी रहने वाली है। तो जो भी आपको सूट करता है, अगर आपको मैं कई बार बबली ले लेती हूँ, और जो कि सोडा ड्रिंक होती है, कार्बोनेटेड वाटर होता है, लेकिन वो शुगर फ्री है, इसलिए मैं वही वाली लेती थी। वो भी मतलब इतना अच्छा नहीं होता ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में लेना, तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो आप ले सकते हैं। सो या आपको खुद ही फिगर आउट करना है कि कौन सी चीज़ से आपको एसिडिटी में बेटर लगता है, आपको एसिड कम बनता है, या स्मॉल मील्स लेने पर आपको एसिड कम बनता है, यही चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। सो ये सब मेडिसिन थी जो मैंने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट कर दी थी। इसके अलावा सॉरी एक और मेडिसिन थी, ये डायलेक्टिन। सो ये डायलेक्टिन मैंने अपने ऑफिस से ही ले ली थी। तो ये डायलेक्टिन टैबलेट आप ले सकते हैं फॉर नॉजिया एंड वॉमिटिंग। इसके भी कुछ कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली पेट में दर्द हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है लेने के बाद। तो मैंने ले ली थी, लेकिन मैं बहुत ही कम लेती थी। जब मुझे लगता था कि अब बस मेरी बस हो गई आज, तो तब भी मैं लेती थी, मतलब बिल्कुल पीक पॉइंट पे आके लेती थी। अदरवाइज़ मैं अवॉइड करती थी कि जितना हो सके कम टैबलेट्स ले। अ, तो ये सारी मेडिसिन्स थी जो मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेना स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आपको फीवर जैसा लग रहा है, आपका बॉडी पेन है, तो आप टाइलेनॉल भी ले सकते हैं। टाइलेनॉल इज़ ऑल्सो सेफ़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टाइलेनॉल सेफ़ होती है, तो आप वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम अगर आपको होती है, आप टाइलेनॉल ले सकते हैं। ओके, सो ये हुई मेडिसिन्स की बात जो मैं लेती थी, और आप भी ले सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स के बारे में। कौन कौन सी डॉक्टर अपॉइंटमेंट होती है हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सो जैसे ही अगर आपका फैमिली डॉक्टर है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप वॉकिंग क्लिनिक भी जा सकते हैं। लाइक स्टार्टिंग में मेरा फैमिली डॉक्टर नहीं था, तो मैं वॉकिंग क्लिनिक्स जाती थी। जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, उसके बाद आपकी जो फर्स्ट नीड होती है वो होता है ब्लड वर्क्स एंड रिक्विजिशन फॉर अल्ट्रासाउंड। तो मुझे तो मेरे वॉकिंग क्लिनिक से ही मुझे मिल गया था, जिसमें बहुत सारे ब्लड वर्क्स होते हैं, बहुत सारे टेस्ट लिख के देते हैं, वो जो इनिशियल स्टेज पे आपको कराने होते हैं। देन उसके अलावा आपको रिक्विजिशन चाहिए होता है अपना 7 to 9 वीक्स फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए, जिसको हम डेटिंग अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, जिससे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आपकी ड्यू डेट पता लगती है, बेबी की ग्रोथ पता लगती है, एंड बेबी की हार्ट बीट पता लगती है। फर्स्ट टाइम आप अपने बेबी से मिलते हैं, एंड आपको वो क्यूट सा छोटा सा बेबी देखने को मिलता है, और तब तक सिर्फ एम्ब्रियो की फॉर्मेशन ही हुई होती है, इसलिए बहुत छोटा सा वो बेबी होता है उस टाइम पे। और या तो वो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिक्विजिशन आपको चाहिए होता है 7 to 9 वीक्स में। उसके बाद वैसे कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, पर्सनली कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मुझे आ रही थी जैसे एसिडिटी की, तो मैंने पूछ लिया कि मैं क्या ले सकती हूँ। उन्होंने कहा आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी ओमिप्राजोल, या आप एसिड से टम्स ले सकते हैं। सो अगर आपको अपनी पर्सनल कोई इश्यूज हो रहे हैं, तो आप कंसल्ट करने कभी भी एनी टाइम यू कैन गो। पर अदरवाइज वैसे कोई स्टैंडर्ड कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं होती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कभी भी जा सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड होती है अपॉइंटमेंट होती है डॉक्टर की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो होती है 12 वीक्स अल्ट्रासाउंड की। तो वो उसके लिए आपको रिक्विजिशन चाहिए होता है, तो वो लेने के लिए आप जा सकते हैं। डॉक्टर आपको जब आपकी फर्स्ट टाइम की 7 to 9 वीक्स वाली अपॉइंटमेंट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स चेक होती हैं, उसके बाद ही डॉक्टर आपको बता देते हैं कि अब नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड 12 वीक्स अल्ट्रासाउंड है, तो उसके लिए आप हमसे चेक करा लेना और रिक्विजिशन ले लेना आपके टाइम के अकॉर्डिंग अपॉइंट बुक करके। तो बस वो आपको रिक्विजिशन चाहिए होता है अपने अल्ट्रासाउंड के लिए। फिर 12 वीक्स में आपका एंटी स्कैन होता है। एंटी स्कैन में फिर से आप बेबी को देखते हैं, बेबी की फॉर्मेशन काफ़ी हो जाती है उस टाइम तक, तो वो स्कैनिंग के लिए आपको जाना होता है। तो बेसिकली ये 2 स्कैन्स ही होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे। उसके अलावा तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डॉक्टर के पास जाते हो, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू गो फॉर एनी अदर अपॉइंटमेंट। ओके, व्हाट टू अवॉइड इन योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। सो क्या चीज़ें होती हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले आपको ऐसे कुछ खास ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। सिर्फ फ्रूट्स में आप पाइनएप्पल मत खाइए, मना किया जाता है। पपाया जो होता है वो मत खाइए, वो फ्रूट मना किया जाता है। उसके अलावा अगर आप सी फूड खाते हैं तो आप अनकुक्ड सी फूड मत खाइए, वो भी मना किया जाता है। एंड अनपास्चराइज्ड जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं
उनके लिए भी मना किया जाता है। तो वैसे आप डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, या और किसी चीज़ से भी अगर आपको एलर्जी है तो वो चीज़ अवॉइड कीजिए। अल्कोहल अवॉइड कीजिए, स्मोक करना अवॉइड कीजिए, और पैसिवली भी ट्राई कीजिए कि आप स्मोक ना लें, कि कोई आपके साथ बैठ के स्मोक कर रहा है तो आप उस जगह पर मत खड़े होइए या मत जाइए। अवॉइड कीजिए जितना हो सकता है। अल्कोहल का थोड़ा सा भी अमाउंट ठीक नहीं होता है प्रेगनेंसी के लिए। सो चाहे आप सिर्फ वाइन भी पीते हैं तो उसे अवॉइड कीजिए एटलीस्ट अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो दिन में एक चाय पी सकते हैं, ज़्यादा इनटेक मत कीजिए, उसमें भी कैफ़ीन होता है। एंड ग्रीन टी में भी कैफ़ीन होता है, तो वो भी आप एक पी सकते हैं पूरे दिन की। एंड देन कॉफ़ी में तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कैफ़ीन अमाउंट होता है, तो उसे अवॉइड कीजिए, या फिर वो भी आप एक ले सकते हैं दिन की अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन है तो। या उसके अलावा आई थिंक आप सब ऑलमोस्ट चीज़ें खा सकते हैं, और प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं होती है, तो टेक इट इजी। सीरियस लेना है इसको, लेकिन हेल्थ वाइज आपको अच्छा अच्छा खाना है, हेल्दी हेल्दी खाना है। ग्रीन वेजेस खाइए, फ्रूट्स खाइए, जो अच्छा लग रहा है वो खाइए, बट ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है कि आपने स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर में ही अगर आपका बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया अगर आपने वेट, तो आपको फिर बाद के ट्राइमेस्टर्स में प्रॉब्लम आती है। लाइक मैंने तो लॉस ही किया था, मेरा तो कोई गेन नहीं हुआ था, तो इसलिए बाद के ट्राइमेस्टर में अभी तक भी थर्ड ट्राइमेस्टर में भी मुझे एज सच कोई स्टेयर्स चढ़ने में, उतरने में या वॉक करने में कोई खास दिक्कत टचवुड नहीं आती है, क्योंकि मैंने इतना वेट गेन नहीं किया है। मैं अभी भी अपने नॉर्मल वेट पे पहुंची हूँ अब जाके। सो या इन्हीं बातों का आपने ध्यान रखना है कि ओवर ईटिंग भी नहीं करनी, कि ओवर ईटिंग से एसिडिटी हो जाती है अदरवाइज, और कम भी नहीं खाना है। स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर में बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट्स थोड़े से कम खाने खाने हैं, बट कम खाने क्योंकि वो गर्म होते हैं, और ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं लेनी होती फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे। और इसके अलावा आप सबके पास आपके पेरेंट्स हैं, आई एम श्योर सब आपको गाइडेंस दे ही रहे होंगे और देते होंगे कि ये खाना और ये नहीं खाना है। बट हाँ, मैं बोलूँगी अगर किसी भी चीज़ का डाउट होता है कि क्या मैं ये खा सकती हूँ, क्या मैं नहीं खा सकती, क्या ये मैं प्रेगनेंसी में कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, तो ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट, क्योंकि वो ही आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो आपकी कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अदरवाइज यू कैन डू वर्क, घर का काम, ऑफिस का काम, कुछ भी कर सकते हो। एक्सरसाइज भी कर सकते हो, योगा भी कर सकते हो, सब सेफ होता है प्रेगनेंसी में, कुछ ऐसा नहीं है। बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी इज़ नॉट दैट टफ थिंग। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा टफ था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सबका टफ होगा। हो सकता है आप लोगों के लिए वो बहुत स्मूथ जा रहा हो, तो विच इज़ विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई एम सो हैप्पी। तो आपको बस चलते जाना है और टाइम पता भी नहीं लगेगा, लेकिन हर एक मोमेंट को बहुत ही अच्छे से चेरिश कीजिए, बहुत इन्जॉय कीजिए इस मोमेंट को, क्योंकि ये दोबारा वापस नहीं आना। वो जो वॉमिट भी करते हो उसको भी इन्जॉय करो। उसको इतना सीरियस मत लो, मुझे पता है बहुत मुश्किल होती है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि आपसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, जिन लोगों से नहीं खाया जा रहा है। और आप और बेली ज़्यादा ग्रो नहीं करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बहुत हल्का सा चेंज आता है लास्ट के वीक्स में जाके, तब जाके कोई देख अगर ध्यान से देखता है तो बता सकता है कि ओके यू आर प्रेग्नेंट। अदरवाइज किसी को ऐसा आइडिया ज़्यादा नहीं लगता, इतनी बेली ग्रोथ नहीं होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाके ही आपकी बेली की ग्रोथ दिखने लगती है। बस अपनी मेडिसिन्स लेना कभी मत भूलिए। अगर आपको कोई भी कंडीशन है, लाइक मुझे थायराइड कंडीशन है, तो मैं बिना भूले अपनी वो अर्ली मॉर्निंग टैबलेट ज़रूर लेती हूँ। अब मल्टी विटामिन भी लेनी है, वो भी लेनी है, तो उसके टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा, कैसे आप आगे पीछे करते हैं, कौन सी पहले लेते हैं और कौन सी बाद में लेते हैं। एंड अगर हम क्रैम्प्स की बात करें तो क्रैम्प्स मुझे 10 वीक और 11th वीक आई थिंक होने स्टार्ट हुए थे। उससे पहले तक कोई क्रैम्प्स नहीं हो रहे थे, और मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी नहीं हुई थी, इसलिए मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने कोई ब्लीडिंग ऑब्जर्व नहीं की थी। अगर आप लोगों को होती है, अगर वो लाइट ब्लीडिंग होती है, देन ठीक है, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। बट अगर वो हैवी ब्लीडिंग होती है तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इवन लाइट ब्लीडिंग में भी आप कंसल्ट ज़रूर कीजिए, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही है या और कुछ तो नहीं है। सो कभी भी ब्लीडिंग ऑब्जर्व करते हैं थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट, क्योंकि वही बता सकते हैं कि एक्चुअल में क्या रीज़न है आपकी ब्लीडिंग का।
ओके गाइस, सो ये था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप भी मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे अगर आपको भी इसी टाइप के कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर और एनी काइंड ऑफ question related to pregnancy, you can comment down below. I would love to answer your questions and I think this video gonna help you. And guys, so इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। Stay healthy, stay happy and enjoy your pregnancy at your best. ये वापस नहीं आने वाला, ये मोमेंट वापस नहीं आने वाला। इसे पूरा enjoy कीजिए, अच्छे से enjoy कीजिए क्योंकि time will fly and you gonna miss your pregnancy for sure. So इस period को miss करेंगे आप आगे जाके. So always enjoy each and every moment. Hope you guys have a safe pregnancy. See you in the next video. Till then, stay happy, stay strong. Lots of love, mamas. Bye bye. Take care.